हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे सीबीटी के बारे में, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सीबीटी के बारे में पता ही होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि सीबीटी किन किन लोगों के लिए यूज़फुल है। अगर आपको डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मूड लो फील होता है आपको, आपका मूड खराब रहता है जनरली, रात को आपको नींद नहीं आती क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम है, होपलेसनेस फील करते हो आप, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ धड़कने लग जाती है, आपको चिंता होती है, एंजाइटी होती है, यानी कि एंजाइटी अटैक आता है, तो भी ये टेक्निक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीबीटी की फुल गाइड देने वाला हूँ, कैसे आपको उसको यूज़ करना है, कौन कौन सी गलती है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, 7 दिनों के अंदर आप कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो, इन चीज़ों के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसके ऊपर टाइटल भी बेस्ड है, जो कि सीबीटी से हम 7 दिन के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, सीबीटी है ना, विदाउट एनी मेडिसिन आपके मेंटल प्रॉब्लम्स को, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखा गया कि ड्रग्स लेने से, दवाइयाँ लेने से कुछ हद तक ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो पाती हैं, बट सीबीटी के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म होती हैं और इसके रिजल्ट्स आपको गारंटीड देखने को मिलते हैं। सीबीटी कई सारे पेशेंट्स के ऊपर, कई सारे लोगों के ऊपर आजमाई गई है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी चौंकाने वाले हैं। यानी कि रिजल्ट्स के बारे में तो आप बेफिक्र हो जाओ, रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं। सीबीटी आपके थिंकिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड होती है। जैसा आप सोचते हो ना, वैसी ही फीलिंग्स आपके अंदर होने लग जाती है और जैसा आप फील करते हो ना, तो वैसे ही एक्शंस आप लेने लग जाते हो। यानी कि अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स आपकी नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करेंगे, आपको पूरा नेगेटिव फीलिंग से भर देंगे। और जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो ना, तो आपको ही पता है कि आप कोई पॉजिटिव काम कर ही नहीं पाते हो। सोचो, आप सुबह उठे हो और आपको ऐसा लग रहा है, अरे वापस से मेरे को उसी कॉलेज में जाना है, उसी ऑफिस में जाना है, उसी स्कूल में जाना है। तो कैसा दिन जाने वाला है आपका? डेफिनेटली आपका दिन ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, बेकार ही जाएगा। लेकिन अगर दूसरी जगह आप ऐसा सोचते हो कि आज शायद हो सकता है कुछ नया हो जाए, आज हो सकता है शायद टीचर मेरी तारीफ़ कर दे, आज ऐसा हो सकता है कि शायद सभी कलीग्स के सामने मेरी तारीफ़ हो जाए, तो इस चीज़ में आपने अपने अंदर एक नए थॉट को जन्म दिया। नए थॉट से आपने एक नई फीलिंग को जन्म दिया। वो नई फीलिंग थी खुशी की, इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की। अब ये जो सुबह की मोटिवेशन है, सुबह की आपकी जो फीलिंग है, ये आपके पूरे दिन भर रहती है। यानी कि आपके जो एक्शंस होते हैं उनके अंदर भी एनर्जी होती है, आप मन लगा के काम करते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ अच्छा ही होता है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको लेनी है एक कॉपी, यानी कि एक जर्नल ले सकते हो, जर्नल नहीं है तो एक नोटबुक ले लो, कॉपी ले लो, उसके अंदर अपने थॉट्स को लिखो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके थॉट्स, जो कि ज़्यादातर नेगेटिव हैं। और जब आप उन थॉट्स को लिखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 80% आपके थॉट्स नेगेटिव थे। हाँ, ये एक सच है, इस सच को मान लो। आपके जितने भी थॉट्स हैं ना, जो कि नकारात्मक है, नेगेटिव है, कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, जो भी नेगेटिविटी है, उनके पीछे कोई बेस नहीं होता है, वो सच नहीं होते हैं। 80% तो एवं ही आ जाते हैं। तो जब आप उनको लिखोगे तो आपको इंस्टेंट क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में, जब आप परेशान हो रहे हो किसी थॉट से, किसी चीज़ के बारे में चिंता करके परेशान हो रहे हो, तब आपने उस थॉट को अगर कहीं लिख लिया तो आपको इंस्टेंट क्लैरिटी मिली होगी। ये चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है। कभी भी अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट में आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में बैठे हो, कोई भी चिंता एकदम से आपके दिमाग के अंदर आ गई, तो एक खाली नोटबुक के पीछे या फिर एक कागज़ पर आप अपने थॉट्स को लिख दोगे ना, जो जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो आपको इंस्टेंट क्लैरिटी देंगे। ऑन द स्पॉट आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था और मेरे को अब क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बस मेरे दिमाग में चल रही थी। दे आर नॉट ट्रू। चीज़ों का हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको करनी है, लिखने की आदत डालो। रात को सोते टाइम इसकी आदत डालोगे तो बेहतर है, क्योंकि दिन भर में जो भी नेगेटिव थॉट्स हुए हैं उसको आप रात में लिखोगे। इसके बाद एक तो लिख दिया आपने जो आपने सोचा, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जो भी आपका थॉट था उसको चैलेंज करना है। जैसे कि आपने सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपको उसको चैलेंज करना है। क्यों आपका जो एक वर्ड भी लिख दोगे ना आप, क्यों, इससे आपके थॉट्स को चैलेंज मिलता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि थॉट्स
असली नहीं थे, थॉट्स बस आपके दिमाग में थे, जो आपने क्यों सवाल उनसे पूछा ना थॉट से, तो उनके ऊपर एक चैलेंज पड़ता है, आपको हकीकत का अंदाजा मिलता, आप इस क्यों से हकीकत से रूबरू हो जाते हो और दिमाग के अंदर एक स्टॉपेज सा लग जाता है उस नेगेटिव थॉट के लिए कि अब ये इंसान जो है किसी भी थॉट के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, ये रीजनिंग करता है, ये पूछता है कि ये थॉट आया तो आया कैसे। जब आप क्यों पूछ लगा देते हो ना, फिर भी अगर आपको लगता है जवाब नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट आपको स्टेप ये करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये करना है कि आपको जो भी नेगेटिव थॉट था ना उसका ठीक ठाक बैलेंस्ड वर्जन आगे लिखना है। यानी कि कुल मिला के 3 कॉलम है। जो पहला कॉलम है उसके अंदर आपने नेगेटिव थॉट लिख दिया, उसके बाद लिखा क्यों ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया। आपने फिर उसके बाद लिखा कि ऐसा इसलिए आया क्योंकि शायद मेरी प्रिपरेशन कम थी और मैं लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, बट अब मैं ऐसा फील नहीं करता, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये चीज़ करने से ना आपके अंदर बेहद चेंजेस आने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है। मेरी बात मान के देखो, करके देखो इस चीज़ को। आप इमोशनली भी और ज़्यादा मैच्योर होते हो इस एक्सरसाइज से, और आप जब इमोशनली और ज़्यादा मैच्योर होते हो तो आपके रिश्ते भी ठीक होते हैं। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये जो सारी चीज़ें ना ये इंटरलिंक्ड है। सोचो डिप्रेशन कैसे आया, सोचो एंजाइटी यानी कि चिंता कैसे आई, सोचो ओवर थिंकिंग कैसे आई, या आपके थॉट से आई। एक एग्जांपल लेता हूँ, कल आपका एग्ज़ाम है, आपने नहीं पढ़ा मान लीजिए, तो जो ओवर थिंकिंग आएगी ना वो ये आएगी कि अब मैंने नहीं पढ़ा, अब मेरे पास समय भी नहीं, अब क्या होगा। एंजाइटी ऐसी आएगी कि सोचो आप लिख रहे हो एग्ज़ाम का पेपर, आपको कुछ नहीं आ रहा, आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, आप एग्जाम सेंटर के सामने खड़े हो, आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, वो चीज़ सोच सोच के इवन आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, पैनिक अटैक आ रहा है। और जब ये चीज़ लंबी खिंचती है ना तो ये चीज़ डिप्रेशन का रूप ले लेती है। यानी कि आपका ओवरऑल मूड, आपका ओवरऑल ऑरा कम हो जाता है, आप लो फील करने लग जाते हो, इनएक्टिव फील करने लग जाते हो, एनर्जी चली जाती है कहीं। इस चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ बहुत बेहतर है। खैर, जो भी आउटकम आना होता है आपकी किसी भी एंजाइटी को लेकर, वो तो वही आना होता है। और आपने ये हर बार देखा होगा कि जो भी एंजाइटी आप लेते हो, जो भी चीज़ आप सोच रहे होते हो, उसका रिजल्ट हमेशा आपकी नेगेटिव थिंकिंग से उल्टा ही आता है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, जो भी बड़े भाई हैं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, तो एक बार इस चीज़ को सीरियसली ज़रूर ट्राई करो। मैं जानता हूँ कि आप अपने डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से, इमोशनली जो आप वीक महसूस करते हो, रोना, आपका रात रात भर जगना, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, ये चीज़ आपको उससे रिलीफ दे सकती है। आपको किसी भी प्रकार की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की इंसान की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है कि सुनाने के लिए। बस एक कॉपी लो, एक पेपर ले लो, पेन लो और लिख डालो, अपने दिल का हाल लिख डालो और उसको क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों है, क्यों आ रहा है ये थॉट मेरे दिमाग में। अगर आ गया वो थॉट, क्वेश्चन करने के बाद उसको जस्टिफाई करो कि हाँ ये चीज़ आ गई, ठीक है, इस वजह से आई है, ठीक है, बट अब मैं ये इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ये खुद को पैम्पर करने का तरीका है, खुद को समझने का तरीका है, खुद को समझाने का तरीका है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेते हो, अपने इमोशंस, अपने अपने एक्शंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट का, और थॉट्स का आपके पूरे ओवरऑल कैरेक्टर के ऊपर भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पूरी इसी चीज़ के ऊपर निर्भर करती है। कॉग्निटिव यानी कि आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस ब्रेन में चल रहे होते हैं, सोचा विचारी, उसके ऊपर ये टेक्निक बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। हर थेरेपी सेशन में सबसे ज़्यादा कारगर तरीका ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को माना गया है। एड ऑन आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ बूस्टअप करनी है तो आप माइंडफुलनेस का सहारा ले सकते हो। नेगेटिव थिंकिंग, जो भी नेगेटिव पार्ट है ना आपकी लाइफ का, वो आता है डर से, और डर की सारी चीज़ें हमेशा स्टोर होती हैं आपके ब्रेन के एक पार्ट में जिसको कहते हैं एमिगडाला। माइंडफुलनेस होने से आपके एमिगडाला के अंदर न्यूरॉन्स का जो गुच्छा है उसका कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है और आपके दूसरे पार्ट्स में न्यूरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। ग्रे मैटर बढ़ता है, वाइट मैटर बढ़ता है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आता है, थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल आता है, इवेंचुअली यानी कि ओवरऑल बॉडी के ऊपर कंट्रोल आता है। तो ये चीज़ ज़रूर से करके देखो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। 7 दिन तक इस प्रोसेस को करो और आखिरी दिन में मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ का कोई ना कोई रूटीन तो ज़रूर से बनाते हो।
रूटीन बनाना बेहद ज़रूरी है। रूटीन बनाओगे तो बेफजूल की नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे। याद रखो, हमेशा सुबह उठ के पूरा दिन में भले ही कितना भी नेगेटिव मातम बनाना हो मनाना, बट सुबह के उठने के 5 से 10 मिनट के अंदर बिल्कुल भी नेगेटिव फील मत करो। आपने देखा होगा जब आपका अलार्म बजता है सुबह उठाने के लिए, अगर आप उसको बार बार स्नूज करते हो तो आपको उठने में काफ़ी ज़्यादा आलस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप एक बार में उठ जाते हो तो आप एक्टिव और फ्रेश फील करते हो। अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट पार्ट है वो जो आप सुबह उठ रहे हो, वो 5 मिनट का टाइम आप अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो, पूरे दिन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर से बताना। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, ये वीडियो आपके बहुत 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 ज़्यादा काम आई हो। डिप्रेशन के ऊपर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर और भी एक्सरसाइज में लेकर आऊँगा। आप कमेंट में बताओ कि आपको चाहिए या नहीं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए रखिएगा अपना बेहतर ख्याल एंड बाय बाय।